नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका बुद्धिराजा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मेरे साथ वीडियो में। और दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस में कमेंट देखे थे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है या फिर कौन से एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ लॉस होने के चांसेस कम हो। तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो उन सभी सवालों के जवाब दे देगी और साथ ही में ये बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है क्योंकि ये एक नए टॉपिक के ऊपर है। तो वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है निफ्टी 50 के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी के बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप अपना पैसा इनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि काफ़ी टाइम बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। आप टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। स्पेशली बात करें अगर एसआईपी की, तो आप हर महीने या हर साल आप जैसा भी उसमें प्लान लें, तो आप टाइमली अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं और आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ जा रहा है, वो मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो जैसे-जैसे उस स्टॉक के प्राइस बढ़ते जाएँगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपने ₹100 किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं, अगर वो कंपनी अच्छी चलती है, उसके स्टॉक के रेट बढ़ते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ऑब्वियसली। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर वो कंपनी बाय चांस नीचे गिरनी शुरू हो जाती है या कभी ऊपर उठनी शुरू होती है, तो आपका जो मतलब एक रिटर्न है, वो आपको पता नहीं है, वो फिक्स नहीं है। फिक्स तो ख़ैर कहीं नहीं होता, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो उठेगा या गिरेगा या हो सकता है आपको लॉस हो जाए। जब वो उसके रेट गिर रहे हैं, तो आपको आपके जो है आपकी रिटर्न कम हो जाएगी और जब वो रेट उठ रहे हैं, तो आपकी रिटर्न ज़्यादा हो जाएगी। तो एक तरीके से जो है आपकी रिटर्न्स किसी एक कंपनी पे डिपेंडेंट है। वहीं पे आप मान लीजिए कि ₹100 ही है जो आपने इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन आपने ₹100 3 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करे हैं। ₹100 को इक्वल-इक्वल बाँट के आपने 3 कंपनीज़ में जो है इन्वेस्ट कर दिया। तो मान लीजिए कि एक कंपनी के जो है शेयर के प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाकी की किसी एक कंपनी के बहुत अच्छे उठ भी जाएँ या हो सकता है कि बाकी की दोनों कंपनीज़ अच्छी चल जाएँ। तो इससे क्या है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका जो रिटर्न है वो एक कंपनी पे डिपेंडेंट है कि उसके स्टॉक के रेट उठेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, गिरेंगे तो कम मिलेगा, ऐसा। तो जो है आपका लॉस जो होगा एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा कि एक कंपनी में आपको लॉस हो रहा है तो बाकी की 2 में हो सकता है कि आपको प्रॉफ़िट हो रहा है या फिर एक न्यूट्रल चल रही है और एक में प्रॉफ़िट हो रहा है, तो सब कुछ बैलेंस चल रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, जिसका नाम है निफ्टी 50। तो दोस्तों, बात करते हैं कि निफ्टी 50 होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपके शेयर मार्केट के मैनेजर्स हैं जो टॉप 50 कंपनीज इंडिया की उनको माफ़ कीजिएगा, टॉप 50 कंपनीज को जो है वो ट्रैक करते रहते हैं। उन पे चेक करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो एक तरीके से ये टॉप 50 कंपनीज़ ऐसे ढूँढते हैं जो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं और ये उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और उनमें भी शेयर जो होते हैं वो शेयर परसेंटेज बढ़ जाती है कि जो कंपनी सबसे अच्छी है उसमें लार्जेस्ट शेयर जाएगा, जो कंपनी एंड में आनी चाहिए उसमें सबसे कम शेयर जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका शेयर जो है 50 कंपनीज़ में बँट जाता है। तो निफ्टी 50 एक तरीके की ऐसी कंपनी है आपकी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की, जो आपके पैसे को जो है वो सही जगह पहुँचा सकती है। और एक तरीके से मान लीजिए आपने अगर ₹100 ही इन्वेस्ट करे हैं, तो आपके वो ₹100 बट-बट के 50 टॉप कंपनीज़ में इन्वेस्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कंपनीज़ फिक्स्ड हैं या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि वो परसेंटेज फिक्स्ड है। टाइमली जैसे-जैसे मतलब जिस डेट पे उनके पास पैसा इकट्ठा होना है, मान लीजिए एसआईपी में, क्योंकि आप हर महीने पैसा देते हैं, तो उसी तरीके से जब भी नए उनके पास इन्वेस्टमेंट आनी होती है, तो वो उस टाइम पे वापस से अपने उनको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं कि कौन-सी कंपनी अब ऊपर उठ रही है, कौन-सी कंपनी नीचे उठ रही है। तो जो कंपनी सबसे बेस्ट चल रही होती है, तो वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पैसा है, वो फिक्स्ड परसेंटेज में उन 50 कंपनीज़ में जा रहा है। जो कंपनी बेस्ट चल रही होगी, उस टाइम पे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी।
तो इसलिए जो निफ्टी 50 है बेस्ट तरीका है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का सही जगह पर, क्योंकि एक पूरी टीम लगी हुई है कि आपका पैसा जो है वो कहाँ पर जाना चाहिए, और आपका पैसा जैसा मैंने बताया था किसी एक कंपनी में नहीं जा रहा, 50 अलग अलग जगह जा रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो इसीलिए निफ्टी 50 बहुत चर्चा में भी चलता है, और आपने भी, चाहे आपको इसके बारे में पता हो या ना हो, कभी ना कभी इसका नाम तो जो है किसी वीडियो में या किसी दोस्त के मुंह से या किसी के भी मुंह से ज़रूर सुना ही होगा। तो इसीलिए अगर आप न्यू कमर हैं, नए हैं इन्वेस्टमेंट में, तो आप इसमें चाहें तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक एडवाइज़र हूँ, और मैं किसी एक कंपनी के बारे में ये नहीं कह सकती कि आप इसमें पैसा लगाइए। तो आप पैसा ऑब्वियसली अपनी समझदारी से लगाइए, पूरी रिसर्च करके लगाइए, लेकिन आप चाहे तो इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक एक तरीके का बेस्ट म्यूचुअल फंड है। वेल दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।